स्वामी गणेशानंद जी महाराज, दादा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। परम श्रद्धेय गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, चित्त को विषयों से कैसे अलग करें? चित्त का स्वभाव है चिंतन करना। अगर हम इसे भगवत चर्चा अधिक से अधिक करें, सुने और उसमें लगाएं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि चित्त हमारे लक्ष्य से हटे ही ना, अवसर ही ना दे। कभी भगवत लीला के पद गायन कर रहे हैं, कभी भगवत नाम जप कर रहे हैं, और बीच बीच में जो मन है वो फेंकता रहेगा विषय सुख की तरफ। तो अपना लक्ष्य है प्रभु, विषय सुख तो है नहीं, तो अपने को उसकी बात नहीं सुननी, बस इतनी बात है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो विषय चिंतन में, विषय भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और प्रभु चिंतन में, प्रभु के रस में डूबा हुआ मन मोक्ष का स्वरूप है। तो हमारा पथ है मोक्ष का, भगवत प्रेम का। तो हमको चाहिए कि विरोधी भाव वाली बातें हम ना सुने और ना माने। मन की अंदर ही फेंक रहा है जो विरोधी बातें, भगवत प्रतिकूल बातें, वो हम सुने ना, माने ना। कभी खाली ना रहे, खाली रहना ही सबसे बड़ा अपराध सा समझो। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हम सुमिरन भजन से खाली रहेंगे तो चित्त विषयों का चिंतन करेगा। ध्याय तो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। फिर हमारा जब चिंतन विषय का बनेगा तो भोगने की इच्छा होगी, भोगने की इच्छा हुई तो फिर हम गिर जाएंगे, और गिर गए तो हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, परमार्थ मार्ग रुक जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो माया बढ़िया व्यवस्था भोगों की कर देती है कि इसी में रमो, भगवान की तरफ ना चलो। अपने को देखना है कि अपना लक्ष्य क्या है, हम लेने क्या चले हैं, हमें प्रभु चाहिए या भोग चाहिए। तो अंदर से जब हमारा चिंतन गलत हो, सबका होता है, सबके अंदर चिंतन ऐसे आते हैं, उस समय हमको उसकी सुननी नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ नहीं नहीं नहीं, मेरा लक्ष्य भोग। देखो, भोग की वृत्ति तब आती है जब हम अपने को शरीर मानते हैं। भाई पुरुष शरीर मानेंगे तो हमारा आकर्षण काम का होगा। जितने भी भोग हैं वो सब शरीर भाव से है। तो परमार्थ के पथिक को इतना तो समझना ही है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर एक खुला बात है, एक ढांचा है। जैसे कार और कार में बैठने वाला अलग है, ऐसे ही शरीर और शरीर में बैठने वाला अलग है। देह और देही बिल्कुल अलग है। अब जब हम अपने को देह मान लेते हैं तब हम विकारों में गिर जाते हैं, और जब हम अपने को इतना ज्ञान रखते हैं कि मैं देह नहीं हूं, तो अब मन जो चिंतन करवा रहा है उसकी विरोधी वृत्ति हम रखते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई देह हूं कि भोग करूं, मैं कोई संसारी आदमी हूं कि संसार में रमण करूं। मेरा लक्ष्य भगवान है, मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग का पथिक हूं। नहीं, फिर बढ़िया आनंद आने लगे। खूब कथा सुनो और खूब कथा गाओ, और जिनसे हमारा भोग संबंध कभी भी रहा है उनसे कभी ना मिले, चाहे कोई भी हो। अगर सतमार्ग में चलना है तो कभी अगर किसी के साथ गलती हुई है तो उसका कभी सामीप्य स्वीकार न करे, और जिन क्रियाओं से हम नष्ट होते हैं उन क्रियाओं को कभी ना करें, और जिन दृश्यों से हमारा मन या चित्त चिंतन करता है वो उन दृश्यों को ना देखे। आजकल मोबाइल जो है वो बहुत लाभदायक है और बहुत हानिकारक भी है। लाभदायक है कि आप सत्संग सुन सकते हैं, आप भगवान के बड़े बड़े महापुरुषों की बातें सुन सकते हैं, और हानिकारक है कि आप गंदे से गंदे दृश्य भी देख सकते हैं। फिर वो लोग क्या होगा, वो ऐसे ही मन हमारा गंदा है, और गंदे दृश्य देखोगे तो जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसी का मनन होता है। जो मनन होता है वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा दर्शन ठीक हो, हमारा श्रवण ठीक हो, तो हमारा मनन ठीक होगा, और मनन ठीक होगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो यही कहीं कमी है, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो यही कहीं कमी है, आपके संसर्ग दोष में है। कोई ना कोई संसर्ग दोष है, इसको आपको हटाना होगा। आपके साथ में संसर्ग दोष हो रहा है, नहीं? जैसे डॉक्टर है ना, तो पता चलता है कि क्या, तो ऐसे संसर्ग दोष है जो आपको इतना साधन पर लगने पर भी अभी, अरे चित्त का थोड़ा बारा स्फुरण होला अलग बात है, लेकिन चित्त व्याकुल कर दे, इसका मतलब उसके लिए कुछ खुराक मिल रही कहीं ना कहीं।
स्वयं से क्रिया हो रही, मोबाइल से हम देख रहे हैं, या कोई गंदा संग है या कोई व्यभिचार का संग है, तभी हम गिर सकते हैं। अन्यथा स्फुरण होना एक अलग बात है, लेकिन क्रिया जब नहीं होगी तो स्फुरण ऐसे चंद मिनटों के सेकंडों में फिर वो खत्म हो जाता है, फिर साधन में लग गए। अगर क्रिया हो गई तो स्थायी बन जाता है, वो फिर मन मलिन हो जाता है। तो देखो, इनमें सब ढूंढो और उसको निकाल के अलग कर दो। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए हर कदम हमको आगे बढ़ाना है, राजी नहीं रहना। बस सबसे बड़ी खास बात इसमें होती है, हमें राजी नहीं रहना, यहां तक कि रिद्धियों सिद्धियों से भी राजी नहीं रहना, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और माया इतने फेंकती मनोरंजन कि भगवान बहुत हल्के लगते हैं, भगवान बहुत हल्के लगते हैं। माया का मनोरंजन इतना गरु, इतना अच्छा लगता है कि भगवान को भूल जाओ, अभी भोगो, अभी सुखी हो जाओ, अभी चैन। और कुछ नहीं है, सत्य मानो कुछ नहीं है, केवल एक मन का विलास है, कहीं कुछ नहीं है। जितने अपराध हमसे बनते हैं वो सब मन के मनोरंजन से बनते। हमको थोड़ा मन पर शासन करने की जरूरत है कि जो बात हमारे शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है, वो मन की बात मानते हैं, अन्यथा हम मन की बात नहीं सुनते। एक पागल आदमी जैसे बोलता रहता है, ऐसे वो बोल रहा है, उसको नहीं रोक सकते तुम रुक जाओगे तो फिर उसका रुक जाना संभव है, तुम नहीं रुके तो फिर वो नहीं रुकेगा। और हम दो से बहुत प्यार करते हैं, शरीर और मन। देख लो आप, हम तन और मन से बहुत प्यार करते हैं। तन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जो तन और मन से प्यार करना हटाकर प्रभु से प्यार करता है, वही भक्त होता है, वही ज्ञानी होता है। हम सब तन मन से, देख लो आप, पूरा निर्णय देख लो, पूरी दिनचर्या आप देख लो, पूरा जीवन देख लो, दो से ही प्यार अधिक है, तन और मन। हमारे तन के अनुकूल पड़े सो हमारे रिश्ते नाते सब बढ़िया, हमारे मन के अनुकूल पड़े सो हमारा सब ठीक, तन मन के प्रतिकूल पड़े कोई नहीं, यहां तक कि गुरु भी नहीं। तुम्हारे तन मन के अनुकूल पड़े तो जय गुरुदेव, और तन मन के प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर गुरुदेव को भी नहीं मानो। इतना प्यार तन मन से कर रहे हैं कि इष्ट देव को भी नहीं मान रहे। बोले हमारी भगवान पर श्रद्धा हो गई, क्योंकि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान को। तन और मन के प्रतिकूल हुआ तो भगवान से भी श्रद्धा हो जाएगी। इतना प्यार तन मन को करते हैं, और जो तन मन के प्यार को भूल कर प्रभु से प्यार करे वही भक्त होता है। वो ओम जय जगदीश हरे वाले में आरती में है ना, भला इतना आ गया तो कितना बड़ा महापुरुष हो गया। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ आपको अर्पण। इतनी बढ़िया स्थिति, बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन गाते हम ऐसा है, लेकिन उल्टा है, तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। और जब तन और मन दोनों से प्यार हटाकर प्रभु से प्यार करता है, उसे भक्त कहते हैं, उसे संत कहते हैं, उसे भगवान का पार्षद कहते हैं। तन और मन दोनों की परवाह न करके भगवान के चरणों में समर्पित, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जैसे तन को रखे, जैसे मन को रखे, हम तो प्रभु के हैं। भूल न दें कुमारक पाऊं, भूल कर भी गलत मार्ग में पर नहीं। बचो ऐसे लोगों से जो आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे हैं, आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे। अपने कौन है? प्रभु हैं, उनसे हटा रहे। बचना चाहिए। वो कहलाने मात्र के अपने हैं, जो हमें भ्रष्ट कर दे, जो हमें भगवान से विमुख कर दे, जिसकी संगति से भगवत भजन भूल जाए, वो कुसंग ही है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो बस ये सावधानी रखी जाए। कोई संसर्ग है क्या आसपास? कुछ हम तो मिशन में है, सेवा की एक प्रवृत्ति में है, स्कूल वगैरह देखना पड़ता है। हाँ, मतलब देखो, सेवा में तो सबको ही रहता है। सेवा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो सबको करनी पड़ती है। अब अपने भी तो सेवा ही तो कर रहे हैं सुबह से। हमको अपना ये ध्यान रखना कि मैं हूं कौन और मेरा लक्ष्य क्या है। सेवा तो हम सब करेंगे, माताएं बहनें परिवार घर सब आते हैं, सबसे मिलना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम हैं कौन? हमारा लक्ष्य है प्रभु, हमारा उद्देश्य है सबको प्रभु में रंगना। तो सबके रंग में हमें नहीं रंग जाना, हमको अपने रंग का सबके ऊपर प्रभाव डालना है। तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। और कोई ऐसा अगर है अभी
कि वो हमारे ऊपर रंग डाल सकता है तो हमें बचना चाहिए। हमें अपना रंग डाल देना है, लेकिन किसी का रंग हम पे न चढ़े। ये तो हुई सधुवई, साधुता। और जहां जैसा आया वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, ये है संसारिकता। तो हमारे ऊपर रंग न चढ़ने पावे किसी का। मान लो आप अस्पताल में हो तो बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बड़ी सब सेवाएं हैं, बड़ा कार्य, बड़ा मंगलमय कार्य है। पर आपको अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है, मेरा लक्ष्य क्या है। नहीं तो कहीं भी हो आप भ्रष्ट होने के लिए गुफा में भी एकांत में किसी के बिना संयोग के आप अपने आप में भ्रष्ट हो जाओगे। और भ्रष्ट ना होने का लक्ष्य हो तो बीच समाज में बना रहे रात दिन तो भी वो पवित्र बना रहेगा। अपने विचार से हम भ्रष्ट होते हैं, अपनी कमजोरी ही हमको गिराती है। यदि हम अपने को पक्का रखें तो कहीं भी, जैसे बाजार हमें जाना है, अब हमको लेना अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए, तो आसपास मांस बिक रहा है दुकानों में, कहीं कुछ बिक रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं, नजर झुकाई अगरबत्ती की दुकान में चले गए, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है ना। ऐसे अगर हमारा लक्ष्य नहीं है संसार के भोग तो कहीं भी हो हमें कोई गिरा नहीं सकता। और लक्ष्य है हमारा अगर संसार का भोग तो फिर कहीं भी हो हम गिर जाएंगे, एकांत में भी हो तो हम गिर जाएंगे, अपने हाथ से अपना नाश कर लेंगे। इसलिए हमें लगता है सावधान रहा जाए और चित्त को इस जन्म में भगवान में लगा दे तो हमारा काम बन जाए। महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, भगवान में लग जाए बस महाराज जी, एकदम उसी के लिए आए हूँ महाराज जी, और आपके चरणों में इसीलिए आए हैं महाराज जी, पूर्णतः लगे। यह आपके ऊपर कृपा है भगवान की, जो भगवान में लग रही हो, बस और थोड़ा समेट लो। देखो अपने लोग क्या कि खुद पता है हमको कि हम कहाँ कमजोर हैं, नहीं, उसको हमें त्यागना है। हमें लोगों को इतना ज्ञान भगवान तो दिए सबको ना, कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कहाँ हम फिसल रहे हैं, कौन सी कमी हमारी जो हमको चढ़ने नहीं दे रही अध्यात्म की ऊंचाई में। एक बार हमको छोड़ना चाहिए उस कमी को, जो हम जानते हैं उसे छोड़ देना चाहिए, और भगवान बल देते हैं। और ये समझो कि कई ऐसी कमियां हैं जो गुप्त रूप से हमें बनी रहती हैं, और हम उनको उपेक्षा करते रहते हैं कि इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। वही हमको ऊपर नहीं उठने देता। जो अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई है ना, जीवन मुक्तता की तरफ, भगवत साक्षात्कार, वही कई कमियों को हम गुण मान कर रखते हैं। चोर को चोर मान ले तो बच जाओगे जेब कटवाने से, और चोर को दोस्त मान लोगे तो जेब काट ले जाएगा। तो कई ऐसे भागवतिक मार्ग को चुराने वाले चोर हैं, दोस्त, जिनको हम दोष ही नहीं मानते हो, इतना तो चलेगा। और हम सब अगर कहीं दोष कह दिया जाए तो सफाई पेश कर देंगे, भाई इतना तो, ऐसे तो बस वो थोड़ा भी छिद्र हमारे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जैसे घड़े में एक छोटा सा छिद्र कर दो तो घड़ा कभी कभी भी भरेगा नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे छिद्र हमारे अंदर जो दोष हैं वो हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देते। और हम उनको त्याग सकते हैं, पर इतना हम उन पे आसक्त हो गए कि लगता है इतना तो चलेगा, दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलेंगे, पर इतना तो चलेगा, ये थोड़ा खेल लेते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा कर लेते हैं, इतना तो चलेगा। तो भगवान कहते हैं इतना चलेगा तो चलाते रहो। जब इतने से भी ऊब जाओगे और रोगे मेरे लिए, तब मैं आ जाऊंगा। ये लोग कहते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, हम तो भजन करते हैं। तो सच्ची मानो, हृदय से आप देखो, आप उनके दर्शन के लिए रोए नहीं हो, तड़पे नहीं हो। एक माँ जब बच्चे को खिलौनों में खेलते हुए देखती है तो अपने काम में मगन रहती है। जब बच्चा खिलौनों को ऐसे फेंक के और रोना शुरू करता है, तब माँ किसी को भेजती, घर के सदस्य को, बेटी को, या जाओ उसको गोद में ले लो। जब वो उसकी भी गोद में चैन से ना बैठे तब वो स्वयं आती है, मानेगा नहीं, हमारे से ही शांत होगा। ठीक ऐसे श्री भगवान है, पहले माया के खिलौने फेंक देते, खेल। जब वो रोता है मुझे खिलौने नहीं चाहिए, तब रिद्धियां सिद्धियां भेज देते घर के सदस्य, ले चुपवाओ इनको। लेकिन फिर भी चुप ना हो तब कहते नहीं मानेगा, और स्वयं आकर फिर दर्शन देते। तो हमें कहीं राजी नहीं होना, राजी होना हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। हम अत्यंत सावधान रहे कि अल्प सुखों में राजी ना हो तो भूमा सुख, परमात्मा सुख का अधिकार अंदर जागृत हो जाएगा।